बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वली ऑटोमोटिव सर्विस में खुशामदीद। आज है हमारे पास टोयोटा की है विड्स 2017 मॉडल है और कस्टमर की कंप्लेन है चेक लाइट आ रही है। गाड़ी चलते हुए चेक लाइट आ गई है। अब इसको हम स्कैन करके चेक करते हैं क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। ठीक है, 16 पिन DSL में गए, विद सेलेक्ट की तो 10-17 सेलेक्ट किया, विदाउट है जी हमारी। अच्छा, जो विद होती है ना वो होती है जो आपका पुश स्टार्ट वाली होती है ना, वो उसको बोलते हैं स्मार्ट की। ठीक है, जो विदाउट होती है वो दूसरी चाबी वाली होती है। ठीक है, इसमें हम सिस्टम सिलेक्शन में जाएंगे, अब पावर ट्रेन में जाएंगे, इंजन में जाएंगे, ओके किया। रीड फॉल्ट कोड करेंगे। अच्छा, GP0137 ऑक्सीजन सेंसर सर्किट लो वोल्टेज बैंक 1 सेंसर 2, इसको एक दफ़ा क्लियर करेंगे और चेक करेंगे। ये मीटर में भी चली गई है लाइट, इसकी चेक लाइट ख़त्म हो गई है। गाड़ी बंद करके दोबारा स्टार्ट की है हमने, अभी नहीं आ रही। अब हम इसकी ना जो है डेटा लिस्ट चेक करते हैं। डेटा लिस्ट में जो है डेटा स्ट्रीम में देखते हैं इसका, ये इसने डिटेक्ट नहीं किया। ठीक है, ये स्पोर्ट विद अनस्पोर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, स्पोर्ट अनस्पोर्ट। चलें, बहरहाल ये हम OBD में जाते हैं। OBD में जाके हमने यहाँ, अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही, ये नहीं उठा रहा डेटा, सही उठा नहीं रहा, तो फिर आप OBD में जाएंगे। OBD में जाके फिर आप इसको क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। कोई भी ब्रांड है गाड़ी का, ब्रांड आपको वहाँ याद होना चाहिए। ठीक है, कौन सा है, टोयोटा हमारा। अब यहाँ पे रीड फॉल्ट कोड चेक करते हैं इसमें। ठीक है, अब सिस्टम वो देखते हैं, अब इसमें ब्रांड टोयोटा हमारा, ये ऑटोमेटिक खुद ही उठा लेगा। अभी कोई नो फॉल्ट कोड। अब इसके ना लाइव डेटा चेक करते हैं, डेटा स्ट्रीम ही जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जी, ऑक्सीजन सेंसर ले लेते हैं, 1 2 3 दोनों ले लेते हैं। अच्छी तरीके से ओके किया जी। अब यहाँ पे ना जो ऑक्सीजन जो सेंसर आउटपुट जो वोल्टेज है ना, वो बैंक 1 सेंसर 2 के वो नहीं आ रहे। ठीक है, ये गाड़ी अभी आई तो गर्म ही है, तो वैसे 5 मिनट आप इसको स्टार्ट करके चेक कर लें कि ये उसके बाद ये रीडिंग देती है। जो 2 सेंसर होता है, सेंसर 2 जो होता है वो थोड़ी देर के बाद रीडिंग देता है। ठीक है, यहाँ पे 5-10 मिनट के बाद आपने इसको चेक कर लेना है। अगर नहीं आ रहा है, वोल्टेज नहीं शो कर रही, तो फिर आप इसका वायरिंग चेक करेंगे, या इसका ये भी मसला आता है कि आपका ना सेंसर जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा सेंस कर रहा है, इसलिए तब भी इस तरह का कोड आता है। जब आपके थ्रॉटल या कोई जैन को ऑक्सीजन ज़्यादा आ रही है, तो तब भी ये कोड सेट करती है। ठीक है, या आपके कोई सेंसर इंटरनल कोई मसला हो तब भी होता है। ठीक है, ये वोल्टेज नहीं शो कर रहा। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं। पहले नीचे गाड़ी उठा के, ये गाड़ी नीचे से लगी हुई है, ताज़ी ताज़ी कोई लगी हुई है। ठीक है, ये सेंसर पे भी हल्की सी चोट आई हुई है। सेंसर खोल के हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा इसकी, वो जो बीप आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, और ये इंटरनल भी मसला हो तब भी इसका बीप आ रही होती है, तो ये चेंज ही करके करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें अगर आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा आ रही है ना, कोई चैन लीक है ऊपर से, थ्रॉटल का हो गया या कहीं इनटेक का कोई हो गया, तो ऑक्सीजन ज़्यादा आ रही है, तब भी ये कोड सेट करेगी ये वाला। ठीक है, अब हम पहले चेक करते हैं इसके जो है अंदर वो सर्किट। ठीक है, इसको कंटिन्यूटी पे रख के ये चेक टी आवाज़ आ रही है जी। ठीक है, ये हमारा सेंसर बज़ाहिर तो नज़र ठीक आ रहा है। ये हमने ना चेक किया था इसकी वोल्टेज, तो एक तार ना इसकी पहले हमें नज़र नहीं आई, इसके अंदर से टूटी हुई थी वायर। तो इसकी हम पहले वोल्टेज आपको इसके बताते हैं कितनी आते हैं इसमें। अच्छा, आपने लेनी टेस्ट लैंप, दूसरी लेनी है, इलेक्ट्रिकल लेनी है, दूसरी नहीं लेनी। ठीक है, जो देसी होती है वो नहीं लेनी। ठीक है, इसमें एक स्विच करंट आती है और 2 इसमें अर्थ आते हैं, 2 नेगेटिव और एक स्विच करंट आती है। ठीक है, ये देखें स्विच करंट हमारा आ रहा है। अब एक स्विच करंट है। ठीक है, अब इसमें हमारा ना जो एक अर्थ नहीं आ रहा था, ठीक है, जो एक नेगेटिव नहीं आ रहा था, ये नीचे 2 अर्थ आते हैं। ठीक है, ये चेंज किया हमने, पॉजिटिव पे लगाई टेस्ट लैंप, और ये ब्लू कलर की लाइट हमारी ऑन हुई। ठीक है, टेस्ट लैंप में ये नीचे दो हैं, आने चाहिए, अर्थ आने चाहिए, ऊपर एक स्विच करंट आनी चाहिए। ठीक है, एक सिग्नल होती है जो आउटपुट जाती है इसमें से। ठीक है, इसमें दो तीन होते हैं फॉल्ट, मतलब कि आपके ऑक्सीजन ज़्यादा आ रही है तब भी ये कोड सेट करती है, कोई लूजिंग होगी तब भी ये कोड सेट करती है, कभी कहीं से सेंसर के आगे या पीछे से कहीं से एग्जॉस्ट लीक है तब भी ये इस तरह का कोड सेट करती है। ठीक है, इसके ये कॉजेज़ होते हैं, 3-4 कॉजेज़ होते हैं। ठीक है,
या हमने वायर लगा दी, अब इसे टेप वगैरह करके लगा देंगे। वायर इसके अंदर से टूटी हुई थी, बज़ाहिर नज़र तो ठीक आ रही थी, वो जब हाथ लगा तो फिर नज़र आई, ठीक है। फिर आपने दोबारा इसको ओपीडी में जाना है, चेक करना है। ओके किया जी। रीड फॉल्ट कोड करेंगे हम सबसे पहले। ये ब्रांड यहाँ पे बताएंगे टोयोटा हमारा, नो फॉल्ट कोड है जी, ठीक है। अब इसमें लाइव डेटा में जाते हैं, इसमें डेटा स्ट्रीम जिसे बोलते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन सेंसर 2 को भी, 1 को भी, किधर गए हैं जी, ये दो तीनों को कर लेते हैं जी। अच्छा ये देखें, ये अब इसके वोल्टेज शो होना शुरू हो गए हैं। और इसको हम 5 या 10 मिनट के बाद, ये ना जब 80 ये टेम्परेचर, ईटीसी सेंसर भी मेरा दिल ले लें, ईटीसी सेंसर ले लेते हैं, इसका ना जो टेम्परेचर सेंसर हमें पता चलता जाए, वो 80 से अबव जाएगा, 80 से अबव जाएगा तो फिर ये मतलब कि ये रीडिंग सही शो करता है, ठीक है। अब इसकी ईटीसी सेंसर चेक करते हैं, किधर है जी, एक ले लेते हैं, इंजन आरपीएम भी ले लेंगे, इंजन आरपीएम और ये दोनों हमने ले लिए, ठीक है। ये देखें 65 है, ठीक है। 80 से ऊपर जाएगा तो ये रीडिंग इनकी दोनों की ठीक हो जाएगी, ठीक है, 1 की भी और 2 की भी, ये रेड नहीं होंगे, ठीक है। अभी देखें वोल्टेज शो कर रहा है सेंसर, 1 भी शो कर रहा है और 2 भी अब शो करना शुरू कर दिया, रेड में से ख़त्म हो गया, ठीक है। वोल्टेज ये शो कर रहा है, ठीक है। पहले ये वोल्टेज शो नहीं कर रहा था, ठीक है, क्योंकि इसकी ना तार टूटी हुई थी, अंदर से टूटी हुई थी। ये लाइव डेटा में आपने जाकर जो भी सेंस, इसकी गाड़ी की कोई भी सेंसर आपने चेक करना है, वो आपको खुद ही स्कैनर बताएगा। ये 80 से ऊपर जाएगा इसका ईटीसी सेंसर, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, तो फिर आप इसके वोल्टेज सही तरह चेक कर सकते हैं। या आपने इसका एक्टिव टेस्ट जब हम करते हैं ना, उसमें भी वो आपको 80 से वो भी मांगता है कि ऊपर होना चाहिए इसका ना टेम्परेचर, तो तब वो आप एक्टिव टेस्ट कर सकते हैं। मतलब एक्टिव में आप काफ़ी चीज़ें चेक कर सकते हैं, मतलब कि आप फ़ैन स्विच ऑन करके वो स्कैनर से ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं। जब भी बैंक 1 सेंसर 1 ये भी ठीक हो जाएगा, 2 हमारे वोल्टेज ठीक हो गए हैं, ठीक है, ये बिल्कुल हमारा ज़बरदस्त हो गए। अब गाड़ी को ट्राई लेके फिर कस्टमर को डिलीवर कर देंगे, ठीक हो गया जी।